ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਡੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, and it is written as a ratio b। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ a upon b। this is a upon b। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a is to b, a is to b। ਜਿਹੜੀ a ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ एंटीसीडेंट, इसका नाम है कॉन्सिक्वेंट। जे ਆਪਾਂ अपॉन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ। this is numerator, this is denominator। क्लियर क्लियर बेटा? हाँ जी, पता लग गया? हाँ जी सर। इस दियां कुछ टाइप्स है रेशो दियां, टाइप्स ऑफ रेशोस। टाइप्स कह देंगे हैं या कंपोजिशन कह देंगे हैं अपना इसमें। कंपोजिशन ऑफ रेशोस। First is compounded ratio। First is compounded ratio। कंपाउंडेड रेशियो का की मतलब है, जे मान लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੇਸ਼ਿਓਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, मान लो a upon b, c रेशो d, e रेशो f, कुछ भी गिवन है, तो पहला तो इसमें लिखो a upon b, c upon d, e upon f। ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? प्रोडक्ट ऑफ ऑल, सारियां दी प्रोडक्ट, सारियां दी गुना, सब दी गुना नूं कंपाउंडेड रेशो कहा जाता है। मतलब उत्ते की आ गए ACE बटा BDF। इसनूं रेशो फॉर्म च लिखोगे तो की बनूगा? ACE रेशो BDF। समझ आ गया? हाँ जी सर। फाइंड compounded ratio of compounded ratio of 2:3, 4:5, 11:16। सोल्यूशन देखो इसका बेटा, की होगी कंपाउंडेड रेशियो? बोलो की लिखा? 2/3, 4/5, 11/6। हाँ, कट दो। 11 अपॉन कितना बच गया भी? 3 से 15 2 से 30। हाँ जी। देखो समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया?
आ गया सर। क्लियर है? हाँ जी। टाइप 2 है, टाइप 2 डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। तब कुछ नहीं करना है, इसके ए ਨੂੰ a स्क्वायर बना देना है, b ਨੂੰ b स्क्वायर बना देना है। ਜੇ क्वेश्चन आ जाए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी, तब कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट बना देना है। समझ आ गई? डुप्लीकेट है तो स्क्वायर बनाना है, जो सब डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट बना देना है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5। बोलो की होगा बेटा? 4 स्क्वायर सर 5 स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशो इक्वल टू होल स्क्वायर 5 स्क्वायर। कितना आ गया? 16:25। समझ आया अभी? हाँ जी सर। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 16:25। बेटा की होगा? अंडर रूट स्क्वायर रूट सर 16 ही। सब डुप्लीकेट रेशो की दस्या सी? 4:5। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? हाँ जी सर। बोलो। हाँ जी सर। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। ए इससे बेटा ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब करना है। ये क्वेश्चन आ जाए सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट। समझ आ गया? हाँ जी क्लियर? राइट डाउन वन क्वेश्चन। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। सॉल्यूशन। ट्रिप्लीकेट रेशो की होंगी है, हम दस दो। थ्री क्यूब, दो का क्यूब कितना हो गया बेटा? 8। 3 क्यूब हो गया 27। इज इट क्लियर? हाँ जी
क्लियर है भी? हाँ जी सर। फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:27। बेटा बोलो की होगी? व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 27। देखो क्यूब रूट का मीनिंग की हुंदा है, फैक्टर बनाओ, तीन सेम वैल्यूज की एक वैल्यू बाद कटनी है, मतलब यही है। तीन एक नाल दी आ गई वैल्यूज 4, अब एक नाल दी आ गई 3 4 रेशियो 3 इज द आंसर। क्लियर? क्लियर है बेटा क्वेश्चन? हाँ जी सर। टाइप 4 रेसिप्रोकल और इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। कुछ भी नहीं बेटा, इसको उल्टा देना है, बी रेशियो ए। ठीक है भी? क्लियर? हाँ जी। लो इसलिए कुछ ट्रिक्स पढ़ांगे हम। ट्रिक्स भी वो करवाऊंगा जड़ियां बिल्कुल पेपर च क्वेश्चन पूछे जाने हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। लो देखो क्वेश्चन लिखो, इतने ट्रिक्स पढ़ांगे अपने ना। ट्रिक 1 है, ट्रिक 1 रेसिप्रोकल रेशियो दी है जिहड़ी मैं हुणे करवा के हटिया। देखो ट्रिक की कहती है कि जे साडे कोल क्वेश्चन आ गया, सपोज करो फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ टू रेशियो 3 रेशियो 4। बेटा 2 तक तो ठीक सी, हुण 3 दे किवें लिखीए उल्टा करके? हाँ जी, लो पहला तो आप चलते हैं कंसैप्ट। जे कंसैप्ट नाल कढ़ना हुंदा क्वेश्चन नूं, तो बेटा अपने कोल क्वेश्चन की गिवन है, ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल की होना सीगा? इन्ना क्लियर है? फिर बेटा लेना सी एलसीएम ਇਹਦਾ, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना आऊगा? करियो फाइंड आउट भी। 2 3 4 टेकिंग एलसीएम 2 ते गया, कितना आऊगा बोल दो भी। 12 आ गया। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ
कंप्लीट ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ बेटा ये तो है कंसेप्ट क्लियर एक ही चीज है कॉन्सेप्ट है जे आप गल करिए ट्रिक दी ये ट्रिक की है इसकी क्वेश्चन की सी बेटा 2 3 4 लो मैं सीधा आंसर ही लिखूंगा कोई स्टेप नहीं कोई कुछ नहीं पहली वैल्यू की है बेटा 2 इनू छड़ दो बाकी 2 नु मल्टीप्लाई दे दे कितना होगा 12 कितना होगा 12 बेटा दूजे नु छड़ दो बाकी 2 नु मल्टीप्लाई दे दो कितना होगा 2 4 8 तीजे नु छड़ दो इन्हां नु मल्टीप्लाई दे दो कितना होगा 6 बेटा 2 दे टेबल ते कटदे है सारे कॉमन टेबल ते कट देने हैं 6 रेशो 4 रेशो 3 देखो चेक करो वही आंसर जेड़ा थल्ले आया सीगा बोलो कंसेप्ट भी पता लग गया ट्रिक भी पता लग गई समझ आई कि नहीं आई ट्रिक कोई डाउट लो क्वेश्चन देखते हैं आपका फाइंड द रेसिप्रोकल ratio of 3:4:5 पहला बेटा कंसेप्ट नाल कटना होए सही मेथड नाल हाँ लिख ले रेसिप्रोकल एलसीएम ऑफ 3 4 5 60 आ जाऊगा 1/30 3 गुना 60 1/4 गुना 60 1/5 गुना 60 कितना आ गया बेटा 20:15:12 समझ आया कि नहीं आया बोलो बेटा क्लियर है हाँ जी हुण आ जाओ ट्रिक दे नाल 3 4 5 पहली वैल्यू कितनी है बाकी 2 नु अन्नू छड्ड के दूजिया 2 नु मल्टीप्लाई दियो कितना आ गया 20 इस दी दूजी कितनी है 4 आ छड़ दो बाकी 2 नु मल्टीप्लाई तीजी कितनी है 5 छड़ दो 3 चौके 12 दिस इज आंसर बेटा केड़ा सिंपल है हाँ जी ट्रिक वाला सिंपल है हाँ जी चल समझ आ गया हाँ बोलो पूछना बेटा कुछ हाँ जी सर लो नेक्स्ट टाइप है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब दे पेपर च आ जांदे है जी क्वेश्चन इस दी प्योर ट्रिक ही दसूंगा बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप दे if a ratio b is 3:4 and b ratio c is 6:7
then find A ratio B ratio C। लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक दे नाल सिंपल हो जाना बिल्कुल। A B C आप फाइंड आउट करना बेटा। क्वेश्चन समझियो, क्वेश्चन च कुछ भी नहीं। A रेशो B बेटा 3:4 है, इतने लिख दो 3:4 लिखता A ते B दे नीचे। B रेशो C है 6:7। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है बेटा पड़ोसियों की ट्रिक। पड़ोसी बंदे पड़ोसी पंजाबी हाँ जी, पड़ोसियों की ट्रिक है बेटा ये, समझ गए। बस इस दे विच पड़ोसी लेने हैं सारे बेटा। पहले दे विच आ खाना सी वाला खाली पिया, इहदा पड़ोसी कौन है? वो इत्थे लिख दो, इत्थे ए वाला खाली पिया, इहदा पड़ोसी कौन है? इहदा कितना बेटा? 6। बस पड़ोसी लिख देनी है ते गुना दे देनी है इन्हां नूं, फिर मल्टीप्लाई कर देना 6 दिए 18, 6 चौके 24 ते 7 चौके 28। किसी एक टेबल ते कटदे आ बेटा, देखियो 2 दे टेबल ते कटदे आ, 2 9 18 ते 14। ठीक है, दिस इज आंसर। समझ आ गया भाई? क्लियर? if A ratio B is 2:3 and B ratio C is 4:5, then find A ratio B ratio C। बेटा इन्ना लेट तुसी ज्वाइन तो किया है, लेकिन उसका फायदा नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। टॉपिक तो निकल गया सारा। A रेशो B रेशो C, बेटा ट्रिक का की नाम है? केड़ी ट्रिक है? पड़ोसियों की। ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कौन है? दे दो मल्टीप्लाई। 2 चौके 8, 3 चौके 3 5 15। जे कटता हो तो कट देना किसी टेबल से कॉमन से, ना कटता हो तो छड़ देना। ठीक है, क्लियर भी? if A ratio B is 2:3, B ratio C
is 5:4. C/D is 3:7. Then find A/B/C/D. फाइंड आउट की करना है बेटा A/B/C/D। लो लिखो A/B किन्ना 2/3, B/C किन्ना 5/4, C/D किन्ना 3/7। ट्रिक केड़ी है बेटा, ट्रिक केड़ी है, पड़ोसियों की ट्रिक है। ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन है 3 है, अगे ਇਹਦਾ पड़ोसी भी कौन होगा 3 होगा। ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन है 5, ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन है, ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन होगा, ਇਹਦਾ पड़ोसी कौन होगा। क्वेश्चन हो गया बेटा। दो 5 10 3 5 15 45, 3 चौके 12 36, 12 7 84। किसी एक टेबल से कटता तो कट दो, केड़े टेबल से कटूगा 3 दे टेबल च बेटा सारे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24। समझ आया क्वेश्चन के नहीं आया। हाँ जी क्लियर है, यस क्लियर। if A/B is 2/3, B/C is 4/3, C/D 2/3, find A/B/C/D। करो फाइंड आउट बेटा आंसर। समझ आ गया होना है। दिस इज 2/3, 4/3, 2/3। 16 24 18 27। बेटा पड़ोसी कौन है इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी, ਇਹਦਾ पड़ोसी, 2 ਇਹਦਾ पड़ोसी, 2 इसका 4। 4। हो गया बेटा क्वेश्चन। 2 चौके 8 दूनी 16, 3 चौके 12 दूना 24, 3 9 दूनी 18, 3 9 27। बेटा किसी टेबल से कटता है, एक ते नहीं कटता गा। दिस इज द आंसर। समझ आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके एक क्वेश्चन कई बार मोल्ड करके पा देंगे बेटा, वो देख लो किवें पैंदा। कई बार क्वेश्चन की शेप चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही हुंदा। इफ A इक्वल टू 2/5 टाइम्स B and B इक्वल टू
3/7 times t, then find a ratio b ratio c. a इक्वल टू 2/5b, बेटा b ले जाओ नीचे, ये बन गया a रेशो b इक्वल टू 2/5। सेम बेटा सेकंड की बनूंगा, b रेशो c इज 3/7। क्वेश्चन वही बन गया कि नहीं बन गया? सेम a रेशो b रेशो c, बेटा a रेशो b कितना कटे 2/5, b रेशो c तो c कौन कौन है? मल्टीप्लाई 6, 15 एंड 35। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं आ गया? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? One more question. If a ratio b is equal to c ratio d equal to e ratio f equal to 3/5, then find ma plus nc plus oe ratio mb nd plus of is the ratio फाइंड आउट करो। सोल्यूशन देखो बेटा, बड़ा सौखा क्वेश्चन है, देखने च काफी हैवी क्वेश्चन लग रहे हैं ये, लेकिन क्वेश्चन च कुछ भी नहीं है। a/b इक्वल देता है c/d इक्वल देता है e/f इक्वल गिवन है 3/5। देखो बेटा उतलियां वैल्यूज है, a भी 3 है, c भी 3 है, e भी 3 है, निचली वैल्यू b भी 5 है, d भी 5 है ते f भी 5 है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? बेटा फाइंड आउट करना है आपका ma प्लस nc प्लस oe रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ अपॉन ਪਾ ਲਓ mb nd प्लस of। बेटा a भी 3 है, c भी 3 है, e भी 3 है, उत्ते की बन गया 3m 3n 3o, नीचे की बन गया 3m ना 5m, 5 है ना b की वैल्यू, 5n 5o, उत्तों बेटा 3 कॉमन, नीचे 5 कॉमन। अब ब्रैकेट दी ब्रैकेट कट गई, आंसर इज 3/5। देखो समझ आया? हाँ जी क्लियर है? गर्ल्स बाकियां नू क्लियर है नहीं? यस सर। ठीक है भी, तो ये सीगा अज का लैक्चर अपना, इसकी वीडियो PDF मैं भेज दूंगा।